हेलो, वेलकम टू लव लाइफ। दिस इज योर होस्ट अमशा नवाज खान। ओबीसी रिजर्वेशन बिल 2021 या ओबीसी आरक्षण बिल 2021 काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। आखिर क्या है ये बिल और क्या होगा इसका असर, आइए जानते हैं। तो ओबीसी रिजर्वेशन बिल 2021 के हिसाब से अब राज्य सरकारों को केंद्र सरकारों की रजामंदी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी जाति को ओबीसी की लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए। इस बिल के हिसाब से अब राज्य सरकारों के पास ये पावर होगी कि वो किसी भी जाति या कम्युनिटी को ओबीसी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। लोकसभा में वोटिंग के दौरान 385 वोट मिले इस बिल के पक्ष में और 14 ऑपोजिशन पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया। और आखिर समर्थन करें भी क्यों ना, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति ऐसी है कि आरक्षण के नाम पे ऑपोजिशन के तमाम मतभेद अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आफ्टर ऑल आरक्षण एक काफी ज्यादा बड़ा वोट बैंक है और कोई भी पार्टी रिस्क नहीं करना चाहती अपने इस वोट बैंक को। 2018 में जब ओबीसी बिल आया था तो उसमें 3 बदलाव आए थे, जिसके हिसाब से केंद्र के पास ये पावर थी कि वो ही उन जातियों को इंक्लूड कर सकती है ओबीसी की लिस्ट में। और इसी वजह से जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मराठा रिजर्वेशन की बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि ये पावर सिर्फ केंद्र या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। इस बिल के एक्ट बनने के बाद काफी ज्यादा लोग ऐसे होंगे जिन्हें फायदा होगा जॉब्स में, नौकरियों में, एजुकेशन में, और लगभग 671 जातियां ऐसी होंगी जो इंक्लूड हो सकती हैं ओबीसी की लिस्ट में। यूपी गवर्नमेंट ने तो अभी से 39 ऐसी जातियों की लिस्ट बना दी है ओबीसी रिजर्वेशन बिल के लिए, और आने वाले साल में पंजाब, यूपी, गुजरात जैसे काफी राज्यों में इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि सरकारें किस तरह से इसका इस्तेमाल करती हैं अपने वोट बैंक के लिए। साथ ही साथ आपको ये जान के हैरानी होगी कि हिंदुस्तान में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से ओबीसी की जनसंख्या लगभग 52% है और जो रिजर्वेशन की मैक्सिमम लिमिट है वो सिर्फ 50% की है। इसी वजह से राज्य सरकारों ने ये मांग की है कि इस 50% की लिमिट के लिए भी कुछ देखा जाए और केंद्र सरकार ने बोला है कि वो इस पे सोच विचार करेगी। पर सवाल ये उठता है कि आज़ादी के लगभग 75 सालों बाद भी हमारा देश क्या अभी तक इतना आज़ाद नहीं हो पाया है कि वो अभी भी आरक्षण और रिजर्वेशन की पॉलिटिक्स खेल रहा है? क्यों सरकारें आरक्षण और सब्सिडी खत्म हो जाए ऐसे बदलाव नहीं लाती? ये सोचने की बात है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से ऐसे बिलों का क्या असर रहेगा, और साथ ही साथ आरक्षण पे क्या राय है आपकी, हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।